हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अब भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज कॉल्ड एज द ईएससी क्वेश्चंस। अब हम लोग ईएससी क्वेश्चंस को जो डिस्कस करने वाले हैं, इसके पहले मैंने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आ सकते हैं और वैसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए भी हैं, तो वो मैंने आपको जो पहले भी करवा रखे हैं। अब हम लोग चलते सीधे जो है ईएससी क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है कैसे आए हैं। बहुत ही मजा आने वाला, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं और देखिएगा बहुत ही ईजी वे में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, Now, this is called a question number 7. इसमें क्या पूछा हुआ? A unit step voltage U t minus of 5 is t minus of 5 is applied to the RL network. The current I is given as कितनी करंट यहाँ पर फ्लो होगी, सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, ये आपको जो पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप मुझको ये बताइए कि यहां पर मेरे पास एक यहां पर इनपुट दिया है दैट इज कॉल्ड एज द U ऑफ t माइनस ऑफ 5। ये रेजिस्टेंस R इज 1 ओम, इंडक्टेंस इज 1 हेनरी। दिस इज ए RL सर्किट। ठीक है, ये आपका RL सर्किट यहां पर जो गिवन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट मुझको यहां पर डिटरमाइन करनी है, तो इसका मतलब क्या, मैं यहां पर सबसे पहले KVL लगा सकता हूं। बिल्कुल लगा सकता हूं, KVL लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर KVL को मैं यहां पर जो लगाता हूं, तो KVL यहां पर बेसिकली आपको जो कितना बनेगा देखिएगा, माइनस ऑफ नेगेटिव में आप वो जो इंसर्ट की, तो माइनस ऑफ U ऑफ t माइनस ऑफ 5। ठीक है, माइनस ऑफ U ऑफ t माइनस ऑफ 5 विल बी इक्वल टू I इंटू R। I इंटू R का यहां पे कितना हो गया, I इंटू 1 प्लस L डी आई बाई डी टी। क्या हो गया, प्लस L डी आई बाई डी टी। ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो माइनस ऑफ U ऑफ t माइनस 5 प्लस यहां पर होगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है, बेसिकली जल्दबाजी में गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका माइनस ऑफ U ऑफ t माइनस ऑफ 5 प्लस I इंटू 1 प्लस L डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है। नाउ अब मैं यहाँ पर जो देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर जो इसको ऐसे सॉल्व जो नहीं कर सकते, बेसिकली हम लोग को यहाँ पर जो लाप्लास लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लाप्लास ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, U ऑफ t माइनस 5 का लाप्लास क्या होता है, आप सोचिए। U ऑफ t माइनस ऑफ 5 मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छी तरीके से। जब भी आपका जो टाइम डोमेन में कभी भी जो शिफ्ट होगा, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो आपका e के पावर में जाता है, और लाप्लास डोमेन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप जो है बेसिकली आप क्या करते हैं, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ut का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, 1/s होता है, और ये क्या हो जाएगा, इंटू e के पावर ऑफ माइनस ऑफ 5 इंटू s। e के पावर as होता है और यहां पर a क्या है, -5 है। बात क्लियर है? तो ये ut माइनस 5 का लाप्लास हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं इसका जो है लिख रहा हूं टोटल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस ऑफ e के पावर ऑफ माइनस ऑफ 5/s अपॉन s और प्लस I इंटू 1। I का मतलब क्या, जो यहां पर करंट फ्लो हो रही थी, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखूंगा तो मैंने इसको जो IS लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। प्लस ये कितना हो जाएगा, जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो SL माइनस ऑफ, मतलब क्या है बेसिकली, जो भी आपका डिफरेंशिएशन जब भी आप करते हैं तो S इंटू f ऑफ 0 माइनस माइनस ऑफ f ऑफ 0 माइनस, लेकिन यहां पर कुछ भी इनिशियल कंडीशन जो गिवन नहीं है, तो एक फंक्शन तो आपका जो है 0 हो गया। जब भी आप d अपॉन डी टी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, d अपॉन डी टी ऑफ f, तो ये क्या हो जाता है, s इंटू एफ एस माइनस ऑफ f ऑफ 0 माइनस। ये फैक्टर आपके पास गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका इनिशियल यहाँ पर कुछ गिवन नहीं, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिंपल सी बात है, तो हट गया। s इंटू एफ एस हम लोग यहाँ पर जो लिखने वाले हैं। अच्छा, अगर मैं इसको जो s इंटू एफ एस लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन क्या है, करंट का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, s इंटू एल इंटू IS विल बी इक्वल टू 0। सही है। नाउ अब यहां पर IS है और IS आपका जो कॉमन हो गया, तो IS मैंने यहां पर जो कॉमन ले लिया, कितना आ गया, 1SL प्लस 1 विल बी इक्वल टू e की पावर ऑफ माइनस ऑफ 5/s अपॉन s। ठीक है, तो IS विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, e की पावर माइनस ऑफ 5s डिवाइड बाई s इंटू L इज वॉट, 1 यहां पर गिवन है, तो मैंने L भी पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका IS आ गया। अब जैसे मैं इसका IT निकालूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर आपके पास जो करंट दिया है वो मिल जाएगी, और ये आपको जो टाइम डोमेन में गिवन है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मुझको जो है इनवर्स लाप्लास निकालना है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते हैं इनवर्स लाप्लास हम इसको जो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिएगा,
यहाँ पर कैसे होगा, इसको हटा दे जाता हूँ, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, s अपॉन s प्लस 1 है, तो इसका मतलब क्या s इंटू s प्लस 1 है, इसका मतलब यहाँ पर मुझको जो पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, is विल बी इक्वल टू e के पावर माइनस ऑफ 5s डिवाइड बाई s इंटू s प्लस 1 विल बी इक्वल टू a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर s और s आपस में यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर दूंगा, s और s कैंसिल आउट हो गया, s को मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा। अच्छा, e के पावर माइनस से सभी आप हटा दीजिए, उसको हम लोग जो बाद में लेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ये आपका एक फैक्टर है, इसको मैं जो बाद में लूंगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जो है इंटू 1 आपने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 अपॉन, आप बेसिकली जो है पार्शियल फ्रैक्शन किसका कर रहे हैं, आप पार्शियल फ्रैक्शन वो यहाँ पर कर रहे हैं 1 अपॉन s इंटू s प्लस 1 का, दैट विल बी इक्वल टू a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू को निकालता हूं तो यहाँ पे s और s आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, s विल बी इक्वल टू 0, मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, a विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू सर 1 आ जाएगा। b अगर मुझको निकालना तो यहाँ पर b कितना हो जाएगा, s प्लस 1 और s प्लस 1 मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, s प्लस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, s इक्वल टू आप जो है माइनस 1 पुट करेंगे तो b विल बी इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ठीक है। दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा, अब आप मुझको ये बताइए, ये आ गया। अब देखिए आप मुझको ये बताइए कि अब इसको आप जो कैसे यहाँ पर जो है सॉल्व करने वाले हैं, तो देखते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया तो is कैन बी रिटन एज कितना हो गया, e की पावर माइनस ऑफ 5s अपॉन कितना आ गया, s अपॉन s इंटू s प्लस 1, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस s आपका अभी भी प्रेजेंट है, e की पावर माइनस 5s अभी भी आपके पास जो है प्रेजेंट है, a अपॉन s प्लस b अपॉन s माइनस 1, तो 1 अपॉन s माइनस ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मैं इसको क्या एक काम करता हूं, अब मैं इसको जो है टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। मजा आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, अभी तक कोई दिक्कत किसी को नहीं आई। मैंने आपको बताया था कि लाप्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ द ट्रांजिएंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास लेता हूं तो 1 अपॉन s किसका होता है, ut का होता है सर। 1 अपॉन s प्लस 1 किसका होता है, e के पावर माइनस ऑफ at का लाप्लास होता है, वेयर a इज हियर द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखिएगा इसका लाप्लास कितना हो जाएगा, ut माइनस ऑफ e के पावर माइनस ऑफ t इंटू ut। किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, e के पावर माइनस 5s अभी भी जो बचा हुआ है, तो उसको हम लोग यहां पर कैसे करने वाले देखते हैं। अच्छा, f ऑफ t माइनस a है, तो इसका जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, fs इंटू e के पावर ऑफ माइनस ऑफ as होता है, ठीक है, क्लियर है। अगर इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर करूं तो अगर आपका जो टाइम डोमेन में a से शिफ्ट हुआ है तो e के पावर माइनस ऑफ a इंटू एस आ रहा है। अब आप सोचिए कि यहां पर आपके पास जो बेसिकली जो वैल्यू है वो कितनी है, e के पावर माइनस ऑफ 5s है, तो इसका मतलब 5 से शिफ्टिंग हुई होगी किसमें, टाइम डोमेन में। तो इसका मतलब ये आपका जो टाइम डोमेन वाला हो गया, और इसमें मैं जो शिफ्टिंग करूंगा किससे, 5 से, किससे, -5 से बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं IT विल बी इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, u ऑफ t माइनस ऑफ 5। अभी आपको लग रहा हो कि सर ये तो आपका बड़ा क्वेश्चन है, बेसिकली आपका बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास प्रैक्टिस की जो कमी हो सकती है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो u ऑफ t माइनस 5 माइनस ऑफ e के पावर ऑफ माइनस ऑफ t की जगह मैं शिफ्ट करूंगा t माइनस ऑफ 5 से, ठीक है, इनटू u ऑफ t माइनस ऑफ 5। ऑप्शंस चेक करता हूं मैं, तो u ऑफ t माइनस 5 और u ऑफ t माइनस 5, 1 माइनस ऑफ ये, अगर मैं जो u ऑफ t माइनस 5 अगर जो कॉमन कर लूंगा तो यहां पर मेरे पास जो बचेगा वो क्या होगा, तो देखिएगा अगर मैं इसको जो कॉमन कर लेता हूं, एक बार क्लियर कर लेता हूं अच्छे से, ठीक है। देखिएगा अब यहां पर क्या हो गया, IT विल बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, IT विल बी इक्वल टू u ऑफ t माइनस ऑफ 5, ठीक है, ब्रैकेट में कितना जाएगा, 1 माइनस ऑफ e के पावर माइनस ऑफ t माइनस ऑफ 5, ठीक है, बात क्लियर है। तो ऑप्शन अगर मैं जो चेक करता हूं तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, जो सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 7th, इट वाज आस्क्ड इन द ESE 2001, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 8th, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर जो क्या पूछा हुआ है, लिखा हुआ इफ I इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 e के पावर माइनस ऑफ 2t। I का मतलब क्या, जो करंट यहाँ पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो रही है, दैट करंट इज इक्वल टू -10 e की पावर -2t।
द वोल्टेज ऑफ द सोर्स ऑफ द गिवन सर्किट Vs इज गिवन बाय Vs मुझको यहां पर निकालना है, ये करंट हमको यहां पर गिवन है, जो यहां पर करंट आपके जो है रेजिस्टेंस के क्रॉस जो फ्लो हो रही है। अच्छा क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा। भाई यहां पर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज क्या होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके क्रॉस वोल्टेज को फाइंड आउट करूं तो वही आपका वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं Vc की, तो Vc विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू 1। I यहां पर कितना गिवन है, -10 इंटू e की पावर ऑफ -2t इंटू 1। दैट मीन्स दैट Vc विल बी इक्वल टू -10 e की पावर -2t। बात क्लियर है। जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। बात क्लियर है। अब मुझको जो है Vc मिल गया है। अच्छा अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द IC, क्योंकि बेसिकली मुझको जो क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान समझिएगा, मुझे ये वाला वोल्टेज पूछा है, तो दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप, ठीक है। तो कैसे भी करके अगर मैं इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप निकाल दूं तो समेशन ऑफ दैट होल वोल्टेज विल गिव मी द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो आप मुझको ये बताइए, अगर मैं इसका वोल्टेज पूछूंगा तो मुझे पहले इसकी जो करंट निकालनी पड़ेगी, और करंट निकालने के लिए मैं इसकी करंट और इसकी करंट को आपस में ऐड कर दूंगा, तो यहां की करंट मुझको मिल जाएगी। तो देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सप्लाइड वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड एज द Vs। बात क्लियर है। अच्छा अब मुझको यहां की करंट मुझको जो पता है, यहां का वोल्टेज पता है, तो मैं यहां की करंट भी जो निकाल सकता हूं, बिकॉज आई नो दैट एंड यू ऑल्सो नो दैट, वी बोथ नो दैट। यहां पर क्या होता है, I इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू 1/C dV बाई dt। IC इज इक्वल टू C इंटू dV अपॉन dt, ठीक है। यहां पर कैपेसिटेंस यहां पर कितना गिवन है देख लेता हूं, तो IC विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपेसिटेंस यहां पर जो है C कितना हो गया, 1 हो गया इंटू dV बाई dt। अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा वोल्टेज के टर्म्स को तो कितना हो जाएगा, -10 इंटू -2, ठीक है। इसको अगर मैं जो है डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर -2 आगे जाएगा इंटू e की पावर ऑफ -2t, ठीक है। किसी को दिक्कत है नहीं है। तो IC आपको यहां पर कितना मिल गया, IC विल बी इक्वल टू -20 मतलब 20 आ जाएगा इंटू e की पावर ऑफ -2t, ठीक है। IC आपको ये मिल गया, ठीक है। अच्छा तो यहां पर अगर मैं बात करूं टोटल करंट की, ये अगर आपका जो टोटल करंट IT है तो IT विल बी इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, IT विल बी इक्वल टू IC प्लस IR, या फिर स्मॉल I आप बोल सकते हैं। द टोटल करंट विल बी इक्वल टू ये प्लस ये कितना हो गया, -10 इंटू e की पावर -2t और प्लस 20 इंटू e की पावर ऑफ -2t। इट मीन्स दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द करंट एज 10 इंटू e की पावर ऑफ -2t, ठीक है। तो IT आपको यहां पर मिल गया। तो ये करंट यहां पर फ्लो हो रही है। अच्छा इसके क्रॉस अगर मैं जो ड्रॉप के बारे में बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं Vs विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, IT इंटू R प्लस L इंटू DIT अपॉन DT प्लस यहां पर VC, ठीक है। अच्छा IT मुझको पता है तो IT इंटू R करूंगा तो इस ये इंटू 1 करूंगा तब भी यही आएगा। L इंटू DI बाई dt मैं यहां पर निकाल सकता हूं, तो L इंटू DIT अपॉन dt विल बी इक्वल टू इंडक्टेंस यहां पर कितना गिवन है, 1 ही है। डिफरेंशिएट कर दूंगा अगर मैं जो है करंट को, तो यहां पर 2 आगे आ जाएगा, तो मतलब बेसिकली इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू -20 इंटू e की पावर ऑफ -2t। L DI बाई dt मुझको ये मिल गया। अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर देखिएगा, अब यहां से मैं जो वैल्यू को निकालूंगा तो यहां पर क्या होगा, Vs विल बी इक्वल टू कितना हो गया, IT इंटू R दैट इज इक्वल टू 10 इंटू e के पावर ऑफ -2t प्लस L इंटू DI बाई dt दैट इज इक्वल टू -20 इंटू e के पावर ऑफ -2t, ठीक है, प्लस VC मुझको यहां पर जो स्टार्टिंग में मिला था, VC इज व्हाट गिवन यहां पर कितना था, -10 इंटू e की पावर -2t, और हाँ यही आया था आपका जो है कितना जगह, -10 इंटू e की पावर -2t, ठीक है। तो ये आपको जो कितना मिलेगा, -10 -30 कितना आ जाएगा, ये आपका जो देखिएगा, या आपका जो 10 और 10 आपस में कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, -20 इंटू e की पावर ऑफ -2t। ये आपको जो है Vs जो है वोल्टेज मिल गया -20, ठीक है। तो ऑप्शंस अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तो ऑप्शन यहां पर जो -20 इंटू e की पावर -2t, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर ऑफ 8th। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था।
लेकिन हाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको जो मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि हाँ सर जो पढ़ा है वो यूज़ हो रहा है। अभी तो कोई भी जो है बहुत टफ क्वेश्चन आपको जो देखने को नहीं मिला होगा ईएससी में भी और कहीं पर भी मैंने जितना भी आपको जो पढ़ाया है, ठीक है। और उतना पढ़ेंगे तो वो आपका मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। The steady state in the circuit shown in the figure is reached when S is open। S को जब हमने ओपन रखा था तभी आपका स्टेडी स्टेट पहुंच चुका है, वो ये बोलना चाह रहा है। S is closed at t equal to 0। जैसे हम जो t equal to 0 पे S को क्लोज करते हैं तो करंट I at t equal to 0 प्लस करंट यहां पर कितनी फ्लो होगी वो ये पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड आउट करते हैं। जब मैं इसको ओपन किया तो स्टेडी स्टेट पहुंच चुका था, मतलब ये कैपेसिटर जो आपका फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। कैपेसिटर अगर आपका फुल्ली चार्ज हो चुका मतलब कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर ये जो कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर जो है सर्किट को रीड्रॉ करता हूं तो जो मेरा सर्किट रहेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये ओपन है। अगर मैं यहां पर पूछता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द VC0 माइनस, इसके क्रॉस आपको जो वोल्टेज कितना मिल रहा है, ये आपका 2 ओम हो गया और यहां पर करंट आपकी जो आई फ्लो हो रही है और ये आपका जो है 2 एम्पीयर का सोर्स हो गया, तो सेम करंट यहां पर फ्लो होगी। नथिंग वोल्टेज ड्रॉप और नो वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्ट अक्रॉस दिस रेजिस्टर दैट इज इक्वल टू 1 ओम। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। तो VC0 माइनस आपको जो कितना मिल गया, VC0 माइनस विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है। दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा, ये तो मुझे कंफर्म पता है कि जब यहां पर कैपेसिटर आपका जो फुल्ली चार्ज हो चुका है तो जो पहले वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज जो है क्लोज होने के बाद भी होता है फॉर t इज ग्रेटर देन 0 या फिर t इज इक्वल टू 0 प्लस पे। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं तो यहां पर मुझको क्या फाइंड आउट करना है, द करंट I। मुझे यहां पे जो है करंट I पूछा हुआ है। सर्किट को मैंने यहां पर जो क्लोज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट को यहां पर क्लोज करने के बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम जब सर्किट को रीड्रॉ करूंगा तो सर्किट मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका सोर्स हो गया, ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया, ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया, ये आपके पास कैपेसिटर है, सर्किट क्लोज है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखिएगा यहां का जो वोल्टेज है, यहां का जो आपका वोल्टेज है आपका कितना वोल्टेज हो जाएगा, कैपेसिटर विल बिहेव एज द वोल्टेज सोर्स और यहां पर प्लस माइनस ऑफ 4 वोल्ट का ये सोर्स हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, ये आपका जो 2 ओम हो गया, ये आपका जो 1 ओम हो गया, ये आपके पास कितना है 2 ओम है, ठीक है। अगर मैं यहां पर जो नोडल लगाऊंगा तो इसको मैं जो हायर पोटेंशियल V मान लेता हूं। इनकमिंग करंट आपकी जो कितनी है 2 एम्पीयर की है, तो ये आपका जो -2 हो गया, -2 प्लस V/2 प्लस V-4 डिवाइड बाई 1 विल बी इक्वल टू 0। वोल्टेज V आपको जो कितना मिल गया 2 to the 4 इतना हो गया 4 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको जो है V इक्वल टू 4 वोल्ट मिल गया, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज वो कितना है 4 वोल्ट है। नाउ आस्क क्या किया है, पूछा क्या है कि करंट I कितना होगा, तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन R। R इज व्हाट 2, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो आपको यहां पर करंट कितनी मिल गई 2 एम्पियर की करंट मिल गई, दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस ब्रांच एंड इट इज आस्क्ड व्हाट इज द करंट अक्रॉस दिस ब्रांच, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो देखिए ये भी आपका जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कैपेसिटर अगर आपका जो चार्ज है पहले तो वो t इक्वल टू 0 प्लस के बाद उतनी ही कंडीशन होती है, VC0 माइनस इज इक्वल टू VC0 प्लस। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया 9th हो गया, क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, यहां पर ध्यान देंगे। देखा फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, ऑप्शंस यहां पर गिवन थे, कोई दिक्कत नहीं, बिना ऑप्शन के भी हम लोग जो कर लेंगे। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर below, if C is equal to 20 microfarad, V of 0 minus will be equal to minus 50 volt and dVt upon dt will be equal to 500 volt per second, then the value of the R। R पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। R यहाँ पर हमको जो डिटरमाइन करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। यहाँ पर जो है लेट अस टेक कि यहाँ पर करंट आपकी जो I ऐसे फ्लो हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बात तो कंफर्म है, यही वोल्टेज आपका जो इसके अक्रॉस भी आएगा, मतलब क्या है मैं बोल सकता हूँ V विल बी इक्वल टू I इंटू R। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आपको जो गिवन है कितना है -50 वोल्ट, तो इसको मैं जो -50 वोल्ट लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस दिस सर्किट। अच्छा एक बात मुझको ये बताइए, क्या यही करंट कैपेसिटर के अक्रॉस भी फ्लो होगी? तो I इज इक्वल टू, मुझको पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होती है IC इज इक्वल टू C इंटू dV बाई dt एंड वी नो दैट dV अपॉन dt इज गिवन।
that is equal to 500 volt per second, and we can use that. Therefore we can find it the value of the IC that will be equal to C. कितना यहाँ पर given है 20 into 10 के power of -6, and what is dV by dt 500. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसकी जो है वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ गया, 5 to the 10 1 2 3 1 2 3 से आपका 0 हो गया और 10 के पावर -6 एम्पियर आ गया. ठीक है, अच्छा करंट मुझको यहाँ पर मिल गया तो IC इंटू R हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ R विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पर R विल बी इक्वल टू 50 अपॉन I. I यहाँ पर कितना आ गया 10 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 10 के पावर -6. दैट इज इक्वल टू R विल बी इक्वल टू कितना आपको जो मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 किलो ओम आपको जो है आंसर में मिल जाएगा. कोई दिक्कत किसी को नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्रॉब्लम किसी को नहीं आई होगी. आई होप इट इज क्लियर टू. इट वाज आल्सो आस्क्ड इन द ESE सम. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है. इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.